चलो सर, आज का क्लास हम लोगों का इसमें पढ़ना है बेसिक से अभी तक जहाँ तक पढ़े हो ट्रिग्नोमेट्री, वहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आज का कॉन्सेप्ट है पूरक कोण क्या होता है। तो पूरक कोण दो कोणों का योग यदि 90 डिग्री है तो उसको हम क्या बोलते हैं? पूरक कोण। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे देखो पूरा यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? पूरक कोण। और समपूरक उसको बोलते हैं ना, यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? समपूरक कोण। जैसे एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 90 डिग्री हो तो इसको कौन सा कोण बोलेंगे? पूरक कोण बोलेंगे। कौन सा कोण? पूरक कोण। तो यहाँ पे क्वेश्चन आने की संभावना होता है। जैसे यहाँ पे अगर हम पूछ लें 60 का पूरक कोण क्या हो, तो यदि बताओ दो, एक तो आपको कोण दिया हुआ है 60, दूसरा आपको नहीं दिया हुआ, और आपको पता है कि किसी भी पूरक कोण होने के लिए दो कोणों का योग कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। तो बताओ 60 में क्या जोड़ेंगे कि 90 हो जाए? 30। यानी 60 का पूरक कोण क्या होगा जी? 30। 60 का पूरक कोण 30। अब देखो, अब ऐसे जोड़ना ना थोड़ा सा लेंथी हो जाता है कि नहीं? तो इसके लिए देखो तुम्हारे लिए चीज लेके आए। जैसे ए का पूरक कोण पूछे तो 90 माइनस ए। इसी प्रकार जेड का पूरक कोण पूछे तो 90 माइनस जेड। और आपसे थीटा का पूरक कोण पूछे तो 90 माइनस थीटा। अब बताओ 50 का पूरक कोण कितना होगा? तो 90 माइनस 50। बात समझ में है? 60 का पूरक कोण कितना होगा? 90 माइनस 60। इसी प्रकार की कोई दिक्कत? फिर से एक बार समझ लो, क्योंकि इसी पे आज पूरा ये आज का क्लास इसी पे रहने वाला है। 2-4 फॉर्मूले होंगे और बाकी सभी क्लास इसी पे रहने वाले। ध्यान से देखिए, बोल रहा है पूरक कोण क्या है जी? तो यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो इसको हम क्या बोलेंगे? पूरक कोण। ठीक है। और जैसे 60 का आपसे बोला है पूरक कोण क्या होगा, तो 60 एक तो खुद एंगल आपको दे दिया, एक आपको कोण कितना दे दिया? 60। तो दूसरा कितना होना चाहिए? 30 होना चाहिए। तो 60 और 30 मिलकर कितना बनाएगा? 90 बनाएगा। तो इसके लिए जिसका भी पूरक कोण पूछे उसको 90 में से घटा देंगे, अपना पूरक कोण आ जाएगा। किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आना, दिक्कत आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, चलो पहले तो अपने लिख लो जल्दी से, फिर आवाज आ रहा है बस, आवाज केवल आपका तेज का आना चाहिए। जहाँ पे नहीं समझ में आए वहाँ पे पूछा तो ऐसे, ठीक है? इतना दिन से तुम्हारा क्लास क्यों ऑफ है? घर में पूजा था, पूजा सुबह नहीं होता है। आपको अभी मान लो कि सिलेबस छूट गया तुम्हारा, फिर खबर कब होगा? क्लास कोर्स में सबको बताना होगा ना कि ये चैप्टर बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप लोग जो बच्चा रेगुलर बेसिस पे आ रहा है, ये जब तक चैप्टर चलेगा कुछ भी हो जाए क्लास एब्सेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है? और देखो सेम अगर कोई बच्चा नहीं देख पाएगा क्लास, तो अभी तो हम लोग क्लास में पढ़ रहे हैं ना, ठीक, आप घर पे भी ऐसे ही पढ़ाई कर सकते हो। आप
को लिखने के लिए भी समय मिल जा रहा है। आप अगर मोबाइल से भी घर पे देखते हो तो आपको पूरा पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। जैसे तुम्हारे पास मोबाइल है, नहीं है तो अगर कभी भी मिले किसी तरह की तो चैनल में वीडियो अपलोड है जितना भी पढ़ाई हुआ तो वहां से आप जा करके देख सकते हैं। आगे बढ़ाएं। ये तो बना लीजिएगा, जिसका भी पूरक कोण पूछे उसको कितना में से घटा देंगे? 90 में से। बताओ 60 का पूरक कोण कितना हो गया? आगे बढ़ाएं ना बाबू। ये वाला लिख लो, ये वाला ज्यादा बढ़िया है। और यहाँ पे आप लोग ये सब मेंशन कर लेना। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 90 माइनस, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 90 माइनस कितना है? ऐसे वाले में तो हम स्मार्ट लगते हैं ना, ऐसे ऐसे बहुत हंसी आता है ना। बेटा जी अब कहूँगा घर पे पढ़ाई हो रही है ना, मैथ्स वाला फिर से रिवीजन करो पिछले वाले चैप्टर। साइंस का आपका कभी भी टेस्ट लिया जा सकता है, 1 से 15 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो आपके पास अभी एक ही काम होता है, घर पे जाओ, यहाँ पे आओ, खाना खाओ, घर पे जाओ, पढ़ाई करो। थोड़ा बहुत जो भी हमारी बहनें हैं वो थोड़ा बहुत मम्मी का काम काज में हाथ में, और भाई जो है वो पापा के काम काज में हाथ में। तो अभी आने वाला है पहाड़ी, धान वाला खेती आने वाला है, तो उसमें तो चलेगा काम। अपन काम करने में कोनो दिक्कत की बात ना होना चाहिए। आगे बढ़े। अब देखो, अब कुछ यहाँ पे अभी जो है ना, इसको लिखना नहीं है। जिस बच्चे से पूछेंगे वो एकदम बताते चलेगा, ठीक है बाबू? तैयार हो सब? बोल रहा है कि निम्नलिखित एक में होना चाहिए था, अलग अलग हो गया है, ठीक है। तो सर टाइपिंग एरर नहीं है, लिखने में प्रॉब्लम हो गया। पूरा निम्नलिखित कोणों का पूरक कोण बताएं। यहाँ पे जो कोण लिखा हुआ है इसका पूरक कोण बताएं। तो अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले कौन बच्चा पहला का बताए, तो कितना हो जाएगा? अब देखो 5 डिग्री का पूरक कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। क्या हो जाएगा? 90 माइनस 5, और 90 में से 5 को जो तो कितना हो जाएगा? 50। तो 90 5 के पूरक 50 और 85 के पूरक 5। बात समझ रहे हो? 5 का जब पूरक 85 है तो 85 का पूरक क्या होगा? किसी प्रकार की दिक्कत तुमको सुना ना, समझ में आया? तो खड़ी हो बताओ 60 डिग्री का पूरक क्या होगा? बोलो 60 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? 30 डिग्री। कितना? 30 डिग्री। इतना समझ का लगे तू वो भी करो जा। लिखते चलिए, ये छोटा वाला चीज आप लिखते चलिए। बताइए 70 का 20 बैठ जाओ, बहुत बढ़िया। 90 माइनस, और हम आशा करते हैं कि ये दोनों आप लोग जिनसे ना बोले तो ये दोनों बता दें, बन जाएगा जल्दी। देखो अब समय आ गया है
मेरे पास तो मूछ ना है, और आशा पूरा करता है तुम्हारे पापा लोग के पास होगा। तो करो कुछ ऐसा काम कि नाम बन जाए, करो कुछ ऐसा काम कि नाम बन जाए, और पढ़ो तो ऐसे पढ़ो कि आपके पापा और गुरुजनों का मूछों का जान रहे। हम बढ़ा लेंगे, बात समझ रहे हो? जब तक रिजल्ट आएगी ना हम बढ़ा लेंगे, है ऐसा थोड़ी ना है ना बेटा। तो अब शालीनता से पढ़ाई शुरू हो जाना चाहिए। घर पे देखो कोई भी बच्चा बोलता है ना पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा है, झूठ बोलता है। आप कितने भी आपके घर पे काम है, अगर आप कॉपी कलम लेकर के पढ़ने बैठ गए हैं तो आपके मम्मी पापा सोचेंगे कि बेटवा पढ़े, बेटिया पढ़े, तो कमवा धंधा हम ही लोग कर ले। बात सही है कि नहीं है? अब आप खुदे पढ़ने ना बैठिएगा तो गार्जियन क्या करेगा कि ये वाला काम करो, वो वाला काम करो। एक बार मिलाना, सब पढ़ने बैठ जाना। गार्जियन कभी भी तुमको डिस्टर्ब नहीं करेगा। आगे बढ़े, चलिए इसी के साथ हम लोग देखने वाले हैं। अब थोड़ा सा ना समझने की जरूरत है। अब देखो यहाँ पे पूरक अगर बात करें तो साइन का पूरक कॉस होता है, तो कॉस का पूरक साइन। अभी याद हो जाना चाहिए, अभी बोलना नहीं है, हम बोलेंगे मेरे साथ साथ, आपको भी बोलना है। साइन का पूरक कॉस, कॉस का पूरक साइन, ठीक। टैन का पूरक कॉट, कॉट का पूरक टैन, सेक का पूरक कॉसिक, कॉसिक का पूरक सेक। अब यहाँ से आ गया फॉर्मूला, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन, टैन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टैन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसिक थीटा, और कॉसिक 90 माइनस थीटा बराबर मतलब ये पता क्या करना चाहिए। अब देखो यहाँ पे ये तो बोल सकते हैं कॉसिक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा। अगर कोई पूछे कि कॉस थीटा बराबर क्या हो, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो सकता है, साइन 90 माइनस थीटा। साइन थीटा बराबर क्या हो सकता है, कॉस 90 माइनस थीटा। कॉट बराबर क्या हो सकता है, साइन 90 माइनस थीटा। टैन बराबर क्या हो जाएगा, कॉट 90 माइनस थीटा। कॉसिक बराबर क्या हो जाएगा, सेक 90 माइनस थीटा। और सेक बराबर क्या हो जाएगा, कॉसिक 90 माइनस। तो तुम सब बोलेंगे क्या फायदा है को? ऐसे क्वेश्चंस पूछी बोर्ड एग्जाम में, एक दौर पूछी। तो सबसे पहले अगर शॉर्टकट में याद करना होगा तो क्या है अपने पास, साइन का पूरक कॉस, कॉस का पूरक टैन का पूरक कॉट, कॉट का पूरक टैन, सेक का पूरक कॉसिक, कॉसिक का पूरक, ठीक है। और इसी को देखो यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस आया है, और कॉस 90 माइनस थीटा हुआ है तो साइन आया है। ये आपका फॉर्मूला है, और इस पे हम लोग क्वेश्चन लगाए। बड़ा कर ले, ठीक है। अरे पहिया पूरा जल्दी हो गया भाई। हमारे प्यारी बहनें और उनके प्यारे भाई हैं, क्या आप लोगों का हुआ?
तो आपको आगे चला जाए। सब लोग लिख रही है, हेलो छुटकी लिख ली। इसमें काहे लग रहा है कि किताब वाले फिर से ऑप्शन करना शुरू कर दिया। आशा करता है कि सभी का होगा। चलिए आपको ये क्वेश्चन एक हम बनाएंगे और बाकी सभी शॉर्टकट में बना देंगे, लॉन्ग कट में बना देंगे। देख रहे हैं? चलो हम दोनों ही बना, चलो हो गया डियर। अब देखो बाकी, हाँ बोलिए, कुछ बोलेंगे? हो गया ना? अरे बाबू क्वेश्चन अभी ना उतारो जी, समझा तो लेने दो। खुद तुमको लगता है कि एक वन क्वेश्चन लेके आएंगे, हम खुद एक बनाएंगे तो थोड़ा सा 9 बनवाएंगे, तो इतना अच्छा आदमी। इधर ये वाला बात समझ रहे हो सभी? हेकर जगह हाई लिख सकते हैं, हेकर जगह हाई लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, बहुत सारा लेके आए हुए हैं। मेरा काम है क्या है, इतना क्वेश्चंस करा देना कि जब बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे ना तो तुरा याद है कि अरे ये तो क्वेश्चंस में बोर्ड में कौन बनेगा। चलो ध्यान दो, आपसे बोल रहा है कि निम्नलिखित का मान बताओ, तो यहाँ पे एक तो लॉजिक बोलेगा। साइन का क्या होता है? कॉस हो गया। और बताओ 90 डिग्री का पूरा कोण क्या होगा? 0। का हो तो नहीं cos 0। ठीक है, या ये तो अपना क्या हो गया, जल्दी बनाने के लिए। यहाँ पे देखेंगे, इसका पूरक वाले को यहाँ पे लिखेंगे और 90 माइनस थीटा वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे आंसर। ये तो अगर इसको पूरी तरह से बनाना हो तो हम कैसे cos 90 माइनस cos 90 माइनस बराबर क्या देता जी? ये देखो 90 में से 90 जाएगा तो 0। cos का cos यहाँ पे 0। एक और आदमी को सब कुछ ना बताओ। ये सेक, तो सेक का क्या होता है? कौशिक होता है, तो क्या हो जाएगा? कौशिक 90 माइनस कितना जी? 20। तो कितना हो जाएगा? कौशिक है तो कौशिक कितना हो जाएगा? 90 में से 20 गया। अब हमको तुम सब बताओ, क्या ये करने की अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाए तो इतना करने का जरूरत है? ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाए तो इतना करने का जरूरत है? या ना बोलो ना, आपको दिमाग में चलना चाहिए। सेक का कौशिक 20 दिया, 20 में का जो दिया कि 90, तो कौशिक 70। जल्दी जल्दी ये और सब होमवर्क में तो अभी बना और सब होमवर्क में। नहीं, आवाज नहीं होना चाहिए। 1 घंटा आपको 3 नंबर समझाएं। हाँ, 3 नंबर में 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर। मैंने किसी प्रकार की दिक्कत ना आएगा। भैया तोरा
तो हम भागा है थोड़ा सा जी, हो गया आएगा देखिए घर से बना लीजिएगा लोग, बन जाएगा ना जी। आगे बढ़े बढ़े आगे बढ़े। ये मेरा बना के दिखा नहीं ना बोलेगा, नाइंसाफी तानाशाही नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो सच को बताए कहाँ हो मास्टर, हम बता देंगे, एक हम बता देंगे क्योंकि तुम्हारे लिए लेके आए हैं। तुम ऐसा ना आए भरना पे मिल जाएगा, तानाशाही नहीं चलेगा। आ जाओ इधर, देखो देखो, हेलो डियर। क्वेश्चन बहुत प्यारा है और आप लोग इससे भी प्यारे हैं। देखो एक तो इसका हम बताते हैं लॉन्ग कट और एक इसका बताएंगे शॉर्ट कट। एक वो ऐसा बताएंगे ना कि इसको है ना देखे आंसर, खाली नजर में नजर क्वेश्चन से मिला ना आंसर, मतलब मिनिमम 5 सेकंड। कितना? 5 सेकंड से ज्यादा देर ना लगेगा आंसर। लेकिन एक है कि अगर मान लो कि 2 नंबर वाले में पूछ दिया तो उसके लिए सॉल्यूशंस देखिए, जो ऊपर फॉर्मूला था सेम वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। साइन 60 है तो लिख लो साइन 60 डिग्री बटे कॉस का हम क्या लिखते हैं, साइन लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस 90 माइनस 90 माइनस। तो अगर हम बात कर ले यहां से तो क्या होगा, साइन 60 डिग्री बटे साइन 60 डिग्री हो जाएगा। अरे बोलो ना, 90 में से 30 जाएगा तो 60 होगा, मर गया पूरा। साइन 60 और साइन 60 आपस में कट गया, आंसर कितना हो गया? एक हो गया। बात समझ में आया? ये तो रहा लॉन्ग कट, लेकिन शॉर्ट कट सुनो, एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन दे दे और से बोले बताइए निम्न में से कौन होगा। तो यदि इसका इनवर्स इसके नीचे लिखा है और इन दोनों का योग 90 डिग्री है, कितना? 90 डिग्री, तो आंसर हुई, आंसर हुई। बात समझ में आए? साइन का कॉस होता है और साइन जिसे टाइम का कॉस होता है, टाइम ऊपर और नीचे कॉट, यानी a अपॉन b के रूप में। बात समझ रहे हो?
और जो थीटा है, जो एंगल है, इन दोनों एंगल का योग कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। तो आंसर कितना होगा? और बताओ कितना देर लगी आंसर को बताओ, कितना देर लगी हो? 2 सेकंड। इतना एक चलो बना लो। अच्छा, इसको हेउआ हम बना सकते थे कि ना? थोड़ा सा और देखो। अरे बाबू है, हेउआ बना सकते थे कि ना? साइन 60 लिखल है तो एकरा जगह पे हम लिख सकते थे कि ना? cos 90 माइनस 60 और बटे cos 30। तो हेउआ बनाओ। अब हम बता देते हैं, फिर आप बाद में cos 60 सॉरी 90 में से 60 जाएगा तो 30 और बटवा में नीचे कितना हो जाएगा जी? ये मराठी कितना आ जाता है? हेंगा बनाइए, चाहे ऊपर वाला चेंज करो चाहे नीचे वाला चेंज करो, कोनो फर्क पड़ने वाला है। बना अकेले आया है। देखो गाना गाने का शौक बहुत है, लेकिन क्या गाते हैं हमको नहीं समझ में आता। आने वाले समय में हम भी बहुत बड़े सिंगर बन गए, बाथरूम से बाथरूम बोल रहे हैं। अगर आप लोगों का हो गया हो और आज्ञा हो तो हम आगे बढ़े ना। लाइट ज्यादा मतलब तो नींद ना आता है, पता है कि नहीं? आगे बढ़े। पहले बताओ बिना कॉलम उठेले आंसर कितना होगा? हाँ आंसर काय की टाइम के का होले कौन तो दोनों के जोड़ला पर 90 आंसर। अपना तुम सब सोच रहा है ना, आंसर पता हो तो बनाने से पाएगा। तेज बनने की आशीष किसी प्रकार की कोई त्रुटि चलिए बनाए। एक तो इसका आंसर देखता ही हम कितना बोल देंगे जी? सेम क्वेश्चन ये और डायरेक्ट बताना है किसी को, और ई क्वेश्चन है ना। इसका आंसर कितना होगा? डायरेक्ट बताना है, कलम का इस्तेमाल नहीं कर। हाँ कितना होता है इसका आंसर? तो इसका आंसर देखो कितना, इतना का आंसर कितना होगा? 5 गुने बराबर 5। समझ में है? ओ डियर है ना?
अगर ऐसे रहता तो ए बाबू 3 साइन 40 डिग्री बटे 4 cos 50। एक का मान कितना 4 देखो देखो यहाँ देखो बीज देखो कब बोलो हेतना के मान कितना हो इतना के मान 3 बटे 4 गुणे 1 बराबर 3 बटे खाली खाली बात समझ में आए ना। और ऐसा क्वेश्चन आप देख के आंसर बता सकते हैं कि ना, लेकिन ये हम सॉल्यूशंस कर देते हैं और आप लोग घर से सॉल्यूशंस कर लीजिए। ओके आ जाओ, इसको हम क्या लिख सकते हैं tan 65 डिग्री अपॉन और तो क्या लिखेंगे tan 90 माइनस 25। तो बताओ 90 में से 25 जाएगा तो हाँ तो क्या हो गया tan 65 डिग्री बटे tan 65 डिग्री मर गए। आंसर कितना बात समझ में आया। आगे बढ़े, किसी प्रकार की कोई त्रुटि ऐसा क्वेश्चन देख कहीं आप पूरा दीजिएगा। सॉल्यूशंस की जरूरत है लेकिन आपको आना चाहिए सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस की जरूरत नहीं है लेकिन आपको सॉल्यूशंस आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जिस दिन हम क्वेश्चंस आपको देंगे तो ऑब्जेक्टिव में देंगे तो तुम्हारा जेंगा मन तेंगा बना लेना, लेकिन सब्जेक्टिव में देंगे तो हमारा क्या चाहिए सॉल्यूशंस चाहिए। आगे बढ़े तो हमारा पता है कि एक बाद अलग है तुमसे ध्यान देकर बताएंगे एक हमारा पता है। चलो लिखो होमवर्क। Do not talk to each other, my dear baby. लड़का को बेबी बोलने का मतलब शांत रहता है, नहीं तो अभी देखो नहीं शांत होगा सबको बेबा बना देंगे। सौर नहीं बनाएंगे बाबू, आपको घर से बनाना एच वाला डब्ल्यू। आगे बढ़े बढ़े या ना सुनना है ना, बढ़े आगे। या प्लानिंग करके आते हैं कि हम ये को बनवाएंगे घर से भी नहीं होगा। गार्जियन को लग रहा है कि हमारा बच्चा बच्ची पढ़ रही है। जब तक गार्जियन को नहीं लग रहा है मतलब अब मेरे पास पढ़ने वाला तो बेकार है, ऐसा होना चाहिए गार्जियन को कि लड़का पढ़ रहा है। आगे बढ़े नहीं तो होने के बाद भी कुछ मेरे पास है थोड़ा सा ध्यान आए बाबू इधर ध्यान। अब ना एक क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है, ध्यान देने को कि साइन 40 डिग्री माइनस cos। अब अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व किए तो क्या तो साइन 40 को हम क्या लिख सकते हैं
सॉल्यूशन अगर ये क्वेश्चन होता इधर इधर, नहीं तो तुम जितने अच्छे समझ ले रहे हो उतने हैं नहीं हो। जब भी कॉन्सेप्ट सिखाएं आपकी नजरें स्क्रीन पर होनी चाहिए। 2 मिनट में डरा नहीं हो सकता। आ जाओ। साइन 40 माइनस कॉस 50। और आपको ये बात पता है कि साइन का पूरा कॉस होता है, कॉस का पूरा साइन। तो हम क्या साइन 40 को लिख सकता है कॉस 90 माइनस 40 लिख सकता है, और माइनस कॉस 50 है। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, कॉस 50 डिग्री माइनस कॉस। बता सेम नंबर में से सेम नंबर घटता है तो क्या आता है, शून्य आता है। तो कॉस 50 में से कॉस 50 जाएगा तो ना हो गया। कॉन्सेप्ट अब देख के आंसर बताना। जब भी माइनस में हो और एक दूसरा का पूरक हो और इन दोनों का योग 90 आता हो, तो माइनस में अगर रहेगा तो एक आंसर हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। कहेगा जीरो, कहेगा जीरो। वही मजा क्वेश्चन देता है। हम आपके साथ क्वेश्चन दिए थे। कोसिक 30 डिग्री माइनस कोसिक का क्या होता है, सेक। अब देखो अरे बाबू देख सही आंसर जीरो। अब आटा में रही तो बना के देखो। इस दुनिया में तुम हो या हम हो गया। आगे बढ़े, बना लीजिएगा। क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, से। क्या इसको चेंज कर सकते हैं कि ना, तोर मन भाई, अरे भाई है, आप इसको चेंज करिए या फिर इसको चेंज करिए, कौन फर्क पड़ने वाला नहीं। तो हम इसी पूछेंगे से 90 माइनस से 60 कितना हो गया, से 60 डिग्री माइनस से आंसर हो गया। किसी प्रकार की कोई त्रुटि है? चलो अभी तक हम लोग जितना भी आज क्लास में पढ़े हैं, हम लोग क्लास में पढ़े हैं, इससे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ सकता है। एक बार पहला हो सकता है टाइम 2, सिंपल हो सकता है साइन 40 डिग्री cos 50। इस तरह का हो सकता है। आपको डायरेक्ट आंसर बताना है, डायरेक्ट आंसर कैसे होगा। तो साइन है, नीचे कॉस है, इन दोनों का योग यदि 90 है, इन दोनों का योग यदि 90 है तो आंसर कितना हो जाएगा, ये तो सिंपल हो गया। इसी में अगर बढ़ाना होगा एग्जामिनर को तो वही सब लिखा 3 कॉसिक 30 डिग्री बटे से। इसका आंसर कितना होगा, कितना होगा, काहे होगा माय डियर टीम, काहे से की हेतना का आंसर कितना होगा, कितना, और 1 में 3 से गुना होगा तो बात समझ में आया। यानी बट्टा में होगा तो आंसर 1, और उसके पहले जितना भी नंबर होगा
उसमें उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन यही अगर ऐसे होगा 4 साइन 40 डिग्री माइनस कॉस 50, इसका आंसर कितना होगा? तो इसका आंसर 0 ही है। पूछो क्यों? क्योंकि इतना का मान कितना होगा? 0। और 0 में 4 से गुना होगा तो क्या है? 0। नॉनसेंस ना है। बात समझ में आया? चलो आज का क्लास यहाँ पे इसका खत्म करते हैं और आशा करते हैं कि बहुत बढ़िया से इतना समझ में आया होगा। चलिए कल मिलते हैं इसके आगे।